सेवा जोहार साथियों, स्वागत है हमारे कोतुर जन यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि हम आपके पिछले वीडियो में आपके बैगा जनजाति के बारे में बात कर रहे थे और उस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ हमारे बीच हमारे भाई कामू बैगा जी उपस्थित हैं। स्वागत है हमारे कोतुर जन यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हम बाकी विषय के बारे में तो बात कर चुके हैं। एक विषय और आता है कि बैगा जनजाति को राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कहा जाता है, या इसके पीछे कुछ विशेष कारण है, तो हमारे कामू बैगा जी बताएंगे। आप सभी का सगाजनों का सादर सेवा जोहार। जय नांगा बहन, जय नांगा भैया। और मैं बताना चाहूँगा कि हमारे भाई साहब पूछे कि बैगा समुदाय को राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र क्यों कहा जाता है। तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है। एक्चुअल क्या है, जो प्रशासनिक और शासन और प्रशासन द्वारा कहा जाए तो हमारे नाम से एक फंड निकालने का एक जरिया बन गया है कि इन लोगों को संरक्षित जनजाति और राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र के नाम से कई फंड चल रहा है, आज योजना चल रही है जी। लेकिन वो योजना आज कहाँ पहुँच पा रहा है जी। अगर वो योजना का सही अगर होता और लोगों तक पहुँचता तो आज बैगा समुदाय का आर्थिक स्थिति कहा जाए तो कुछ और होता। लेकिन प्रशासनिक तौर पे ये राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र एक नाम मात्र का है और ये फंडिंग लाने के लिए प्रशासन द्वारा यह राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कहना कि एक ढकोसला है, बाकी कुछ नहीं है। एक चीज़ और कामू बैगा जी, इसमें जैसे कि आप लोगों में हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो देखते हैं कि गोदना कि शरीर में पूरा गोदना से पूरा शरीर लिपट रहता है। तो ये एक कोई एकदम नियम रहता है कि गोदना गोदाना ही है, या जिसको गोदनाना है गोदवाए या ना गोदवाए, ऐसा कुछ? इसका तो दो रीज़न है इसका जी। पहले ये था कि हम लोगों का जो था कि बैगा समुदाय के जी कि अपना लिपि किस में लिखें जी। अगर हम कहीं राग से लिख देते हैं तो मिटर जाएगा, पत्थर में लिख देते हैं तो मिटर जाएगा। तो लोग सोचे कि अब कैसे करें, तो ये लोग कुछ पेड़ और उसके दूध को मिलाकर गाढ़ा बनाए लिखने का और वो फिर अपने शरीर में लिखने लगे। जो आप देखे होंगे कि अलग अलग प्रकार के वो लोग एक लिपि के तौर पे बनाए हुए रहते हैं। तो वो एक लिपि है हमारे बैगा समुदाय का, जो आप सिंधु सभ्यता में उस लिपि को आप देखेंगे तो वो लिपि उसमें मिलता है सिंधु सभ्यता में, जो बैगा जनजाति के लोग अपने पूरे शरीर में गोदना के माध्यम से लिखे होते हैं। अब इसका दो फायदा है। फायदा ये है कि जो गोदना गोदवाने से है, वैज्ञानिक भाषा में कहेंगे चिकित्सा की पद्धति में तो इसमें जो ताप है, रक्त ताप, वो अच्छा रहता है और स्किन कभी प्रॉब्लम नहीं होता है। कभी शरीर में स्किन का कभी प्रॉब्लम नहीं होता है। जो गोदना गोदाए होते हैं तो हर चीज़ को लोग सहने का एक क्षमता बनता है उसमें गोदना से। और दूसरा तो बताएं कि वो लिपि है हमारे समुदाय का, जिसको अभी सालों साल चल रहा है और लगातार चलेगा भी, क्योंकि अब लिखने का कोई माध्यम नहीं था तो हम लोगों ने अपने शरीर को में ही लिखने का एक माध्यम बना लिया, जरिया बना लिए थे जी। कामू बैगा जी, एक चीज़ हो कि जैसे हम देखते हैं कि जैसे आप बताया कि सरकार के तरफ से एक फंड दे जाते, ठीक है, उसका सारा योजना आप मन के ऊपर जनजाति के ऊपर निकलत रहते, तब बोले बैगा जनजाति में आदमी मन की पढ़ना नहीं चाहे कि ऐसे देखे मिलते कि एकदम कम पढ़े लिखे के 1000 में एक आध जन पढ़े बाकी एकदम कम की पढ़ना नहीं चाहे कि आप मन तक पूरा स्कूल की सुविधा पहुंच नहीं पाए। खैर का कारण है? अब अभी दो कारण मैं बताना चाहता हूँ आपला। कुछ दिन पहले ही मैं आदिम जाति कल्याण भी मैं एक आवेदन दे हूँ कि आज जिन्हें बात 12वीं पास बहुत लेकर आज धीरे धीरे पढ़ा जाते हैं, कुछ नौकरी भी सरकार दी सब है, तो धीरे धीरे लोग मन है उत्सुकता जागे से कि नहीं पढ़ लेबो तो कुछ आर्थिक स्थिति में भी सुधार होते और नौकरी के एक माध्यम बनते। लेकिन आज कारण ये होते कि 12वीं पास तो हो जाते बैगा जनजाति, लेकिन उनका एक जी हटका थे कि आज स्थायी जाति नहीं हो पाती। स्थायी जाति आज कहे जाए तो 90% बैगा जनजाति मेरे स्थायी जाति नहीं है। और आज कॉलेज में जाबे तो थोड़ा स्थायी जाति ही मांगते हैं। हाँ, बिना स्थायी जाति के आप लोग तो वहाँ भर्ती नहीं लेते, तो फिर कहाँ आगे पढ़े नहीं सकते। आज लड़का मन कोई कॉलेज करे नहीं सकते बैगा जनजाति के। स्थायी जाति के मामला एक और है बैगा जी कि जैसे आप मन पूरा पिछला वीडियो में हम आपसे बात कर रहे हैं कि ये जगह से वो जगह, एक जगह आप मन 4-5 साल रहता हो, कर बाद दूसरा, वो एक कारण हो सकता कि आप मन के कोई स्थायी नहीं मिल पाते, कि एक स्थान नहीं मिल पाते, खैर कारण नहीं बन पाते होगी जी।
अब वो 2-3 मैं कारण भी बताया था, मतलब पिछला बार भी वो कारण नहीं बता पा रहे हैं। जैसे कि कुछ कारण वो है कि लोग मन यहाँ से वहाँ कब जाते हैं, जी पानी की भी बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। जी कुछ समय तक पानी मिल जाती है, अगर पानी वहाँ नहीं मिला तो फिर चेंजिंग वहाँ से जाना पड़ जाती है। जी लेकिन वो बड़े कोई इशू नहीं है, काबर के पहले से घुमंटू जनजाति में आते हैं। जी तो भाई आप पंचायत लेवल में हर व्यक्ति के आप रिकॉर्ड है सरकार के पास, जी तो पंचायत लेवल में एक प्रस्ताव लेके एक कमेटी बना के आप तो कम से कम वो स्थायी जाति के जन समस्या वाला दूर हो सकत है। जी। तो ये जिन अशिक्षित वाले बात है अपन समाज के ऊपर, ता आप अपन समाज में का ये अशिक्षा ला मतलब दूर करना चाहत हो का? अपन समाज के बीच बैठत हो जात हो का रिस्पॉन्स आते? आज आप लोग बता दूं कि बहुत जनजाति अपन बैगा जनजाति के लड़का और लड़की है, जी वो लगातार पढ़ाई में सामने आते हैं। जी और हमारे कमलगढ़ जिला से भी एक लड़का है भरत बैगा, जी वो भी इंजीनियरिंग IIT करी, आज दिल्ली में वो पढ़ाई करत है। जी तो धीरे धीरे आज हम लोग समुदाय के जन बैगा जनजाति की युवा वर्ग है जी वो मन पढ़ लिख के सामने आते हैं। तो ऐसे पढ़े लिखे के जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ जाती है और एक शिक्षित वर्ग में धीरे धीरे आए के प्रयास जारी है। जी। तो कामू बैगा जी का आप मन बताए कि बैगा जनजाति के बारे में कहा होते करके, और उस बात आई शिक्षा के, तो आप बताए कि धीरे धीरे आदमी 12वीं पास होते, और एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारे कवर्धा जिला के एक भरत बैगा नाम के लड़का दिल्ली में जाके इंजीनियरिंग करे थे। तो धीरे धीरे सुधार आते, बहुत अच्छा आप मन समाज सेवा करा था, समाज में जाके बैठत उठा था। बाकी हमारे चैनल में अपन समय दे, और बाद चैनल की ओर से मैं बहुत बहुत आप लोग धन्यवाद देता हूँ। जय सेवा जय।